दोस्तों, अमेरिका अपने नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में ऐसा ऐसा कदम उठा रहा है जिसके कारण आने वाले समय में विश्व भर के अन्य कई सारे देशों के ऊपर प्रभाव पड़ेंगे और उसका खामियाजा काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति में पहुंचने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप पूरा रिपोर्ट देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पर नज़र डालिए। ये डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका का राष्ट्रपति, जो पूरे दुनिया में अपने बड़ बोले और अपने काम के लेकर के जाना जाता है। काम ऐसा कि दुनिया भर में अशांति फैलाना, साथ ही साथ झूठ पर झूठ बोलना और बड़बोलों में थे एक नंबर। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में एक ऑफिसर जो है एक रिपोर्ट पे डोनाल्ड ट्रंप का साइन किया हुआ पोस्टर दिखा रहा है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका हाल ही के दिनों में एक ऐसा कदम उठाया है जो विश्व भर की कई सारे देश जो है चाहती हैं उस उपलब्धि को हासिल करे, उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो। लेकिन यहाँ पे अमेरिका जस्ट उल्टा कर दिया है। उल्टा क्या किया है, अमेरिका को खुद एक सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, वो क्या बता रहे हैं इस बारे में सुनिए। टुडे प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस द यूएस इज लीविंग 66 एंटी अमेरिकन यूजलेस और वेस्टफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रिव्यू ऑफ एडिशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिमेन ऑनगोइंग। उनका सांसद का जो डोनाल्ड ट्रंप का जो सेक्रेटरी है मार्को रूबियो, उनके द्वारा ये बात बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 66 ऐसे संगठन हैं जिससे अमेरिका खुद को अलग कर रहा है, जिसमें यूएन वाले भी, यूनाइटेड स्टेट्स वाले भी संगठन उसमें शामिल है। अब इसका कहना यह है कि अमेरिकन यूजलेस और वेस्टफुल, वो सारे संगठन जो है यूजलेस है, वेस्टफुल है और एंटी अमेरिका है, जो अमेरिका के विरोध में काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये बता दूं कि ये सारे संगठन पिछले कई दशकों से अमेरिका के साथ साथ पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम करती थी। अब इसमें डरने वाली बात क्या है? अब इसमें डरने वाली बात यह है दोस्तों कि इसमें अन्य कई सारे ऐसी संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक संबंधित, विश्व भर में व्यापार संबंधित और महंगाई संबंधित चीज़ों पर अच्छे से काम करती थी, हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हर एक चीज़ों पर काम करती थी, रिसर्च करती थी और दुनिया भर में अपनी गाइडलाइन देती थी, जिसके अनुसार देश जो है उसको पालन करते थे। अब जितने भी विकासशील देश हैं, छोटे मोटे अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, वो दिन रात अपनी डिप्लोमेसी में इस बात को शामिल करते थे कि कैसे भी इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा देश शामिल हो जाए और हमारे देश की तरक्की हो। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा ट्रंप जो है अमेरिका को ऐसे 66 ऑर्गेनाइजेशन से खुद को अलग कर लिया है। अब इस बात की पुष्टि कैसे हो पाएगी कि ये बात ऑथेंटिक है कि नहीं है, कि झूठ बताया जा रहा है? लेकिन इस बात के ऑथेंटिक खुद द व्हाइट हाउस, जो अमेरिका की सबसे पावरफुल हाउस माने जाती है, ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, उनके द्वारा भी इसकी पुष्टि की जा चुकी है। अमेरिका फर्स्ट लिखते हुए उन्होंने कहा है, टुडे प्रेसिडेंट डोनाल्ड जेन ट्रंप साइन ए प्रेसिडेंटियल मेमोरेंडम डायरेक्टिंग द विड्रॉ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट नो लॉन्गर सर्व अमेरिकन इंटरेस्ट इंक्लूडिंग। इनका कहना मतलब ये है कि वो सारी ऑर्गेनाइजेशन अगर अमेरिका के लिए काम नहीं करेंगी, अमेरिका के बात नहीं मानेंगी, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को ही मानने से इनकार कर देंगे। साथ ही साथ हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये भी बोलेंगे कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो दुनिया भर के देशों ने मिलकर बनाए हैं, ये यूजलेस है, ये खराब है, ये एंटी अमेरिका है, अन्य कई सारी चीजें हैं। तो इनका कहना सीधा मतलब ये समझिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली अमेरिका इस समय उस चाल में, उस मूड में चल रहा है कि अमेरिका के जो सपोर्ट में है वो बढ़िया है, जो सपोर्ट में नहीं है वो कितना ही सही है लेकिन अमेरिका के नज़र में खिलाफ है, उसके दुश्मन है। तो इस तरीके का जो है अभी रिपोर्ट सामने निकल के आया है और काफ़ी ज़्यादा भयावह स्थिति इसलिए होगी दोस्तों कि 35 उसमें नॉन ऑर्गेनाइजेशन है और 31 जो है यूएन ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनाइटेड स्टेट्स। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि अमेरिका वेनेजुएला पर जिस तरीके से हमला किया था,
उस हमले का दावेदार के तौर पे कोई भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको कड़ी निंदा कर सकता था और उस देश के ऊपर अन्य कई सारे सैंक्शंस या फिर दबाव डाल सकता था, तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन था, वो था यूएन, यूनाइटेड नेशन, जिसमें बहुत सारी बातें हुई, क्रिया प्रतिक्रिया हुई कि सारे देश यूएन की मीटिंग बुलाएं, इमरजेंसी मीटिंग हो और अमेरिका के ऊपर इस तरीके का दबाव डाला जाए कि अन्य कई सारे देशों के साथ ऐसी मसला ऐसे काम करने से वो 10 बार सोचे। लेकिन अमेरिका ने खुद को इससे ही अलग कर लिया, इस कार्यवाही से बचने के लिए। साथ ही साथ बहुत ही शार्पली माइंड से ये सोच रहा था कि अगर मैं यूएन का हिस्सा रहा तो कार्रवाई होने से नहीं बच सकता हूं, इसलिए मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को मानने से ही इनकार कर देता हूं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है दोस्तों कि खुद अमेरिका इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना में शामिल था, स्थापना का खुद सदस्य था, लेकिन आज वो खुद इस सभी चीजों को, नियमों को ताक पर रखते हुए केवल और केवल अमेरिका के हित के बारे में सोचने के लिए इन सारी चीजों को जो है बढ़ावा दे रहा है। अब मैं क्यों बोल रहा था कि आने वाले समय में दुनिया भर के अन्य कई सारे देशों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। जो 66 उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन से अलग हुआ है अमेरिका, उसमें 17 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा। 17 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट चेंज, एनर्जी और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण और सुरक्षित एनर्जी, जो कोयले वगैरह से नहीं निकाला जाता हो, प्राकृतिक एनर्जी का उपयोग होता हो, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज, विश्व भर में क्लाइमेट चेंज के प्रति ये 17 ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में काम कर रहे थे। उनका रिजल्ट काफी ज्यादा पॉजिटिव था। लेकिन अमेरिका जो है अब इन सभी 17 ऑर्गेनाइजेशन से भी बाहर आ चुका है, जिसका साफ मतलब यह है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि विश्व भर में ये पर्यावरण और क्लाइमेट और स्वच्छ एनर्जी संबंधित ऑर्गेनाइजेशन काम करे, क्योंकि अमेरिका का अब इंटरेस्ट केवल तेल दोहन करना है, तेल के जरिए पूरी अपनी अर्थव्यवस्था चलाना है और दुनिया भर में प्रदूषण फैलाना है। और सीधी सी बात है, अमेरिका अब चाहता है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करके अमेरिकी बसेरों को, वहां पर अमीर लोगों को बसा दिया जाए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। और इसमें एक क्लाइमेट एनर्जी या एनर्जी के सेक्टर में एक भारत का भी एजेंसी था जो भारत स्थापना किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में है। और भारत ने इसको स्थापना किया था और चाहता था कि दुनिया भर के देश सोलर अलायंस को, सोलर ऊर्जा को, प्राकृतिक ऊर्जा को अपनाएं और प्रदूषण कम से कम उत्सर्जित करें, जिससे आने वाले समय में भारत की क्लाइमेट चेंज में काफी ज्यादा गिरावट हो। साथ ही साथ विश्व भर में भारत की इस योगदान को सराहना मिली थी। इसमें अमेरिका भी शामिल था, लेकिन अमेरिका भी खुद से इसको अलग थलग कर लिया है। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया था। मैं एपिसोड में बताया था कि पूरा खेल जो है तेल का है, प्राकृतिक स्रोतों का है, जिसका पूरे तरीके से खनन अमेरिका करना चाहता है, अपने अंडर में लेकर के उसका पूरे तरीके से दोहन भी करना चाहता है। तो इन सभी चीजों को करने के लिए अमेरिका खुद ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गया। साथ ही साथ उन नियमों, उन शर्तों को जानने, पहचानने और मानने से भी इनकार कर दिया। अब तो खुला बोल रहा है, भाई हमको यूएन से कोई मतलब नहीं है, कोई भी आए किसी से मैं लड़ाई कर लूंगा, कोई नियम, कोई अंतरराष्ट्रीय लॉ मेरे लिए काम नहीं करेगा। साथ ही साथ क्लाइमेट जैसे चेंज, एनर्जी जैसे चेंज, इन्वायरमेंट जैसे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होना ये बताता है कि आने वाले समय में अमेरिका जो है इस धरती से काफी मात्रा में खनिज निकालेगा, या फिर अपने धरती से या फिर किसी और धरती से, मतलब किसी और देश पर कब्जा करके और उसका पूरे तरीके से व्यापार करेगा। दुनिया भर में लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, उसके कारण जो है प्रदूषण भी बढ़ेगा। इसलिए जो है उस एनवायरमेंट, उस पर्यावरणीय ऑर्गेनाइजेशन से खुद को अलग कर लिया। तो ये सारी बातें जो है, अगर प्रदूषण बढ़ेंगी तो छोटे मोटे जो विकासशील देश है, जो विकास नहीं हुई है, उनके अंदर कितनी भयावह स्थिति में प्रदूषण फैलेंगी, ये भी अपने आप में जानने वाली बात है। साथ ही साथ अमेरिका के इस कदम को दुनिया भर के विशेषज्ञ जो है एनवायरमेंट वाले काफी ज्यादा चिंतित हैं और ये इस बात की अंदेशा लगा रहे हैं कि हो सकता है 2030 से पहले अमेरिका अपने इसी बड़ बोले ट्रंप की बात मानता रहा तो तीसरी विश्व युद्ध एकदम से करीब है।
दोस्तों, आप इस रिपोर्ट को जाने के बाद आप इस रिपोर्ट को गूगल करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाला समय जियो पॉलिटिक्स के मद्देनजर कितना ज़्यादा कठिन होने वाला है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालिएगा। साथ ही साथ ऐसे रिपोर्ट, ऐसे अपडेट से अगर आप चाहते हैं वीडियो देखने के लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर तो करिएगा ही। जय हिंद।